हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द बिजी वेबिनार। सो आज हमारा वेबिनार है नो नो अबाउट सिक्योरिटी कंट्रोल इन बिजी। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वेबिनार के माध्यम से आज हम समझेंगे बिजी में क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल वहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, और हम हमारा डेटा और प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस फीचर के साथ। सो इसको हम आज का वेबिनार में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम पीपीटी प्रेजेंटेशन ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे। और अगर उन आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो एंड ऑफ दिस वेबिनार आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम वेबिनार को शुरू करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार you will be able to gain a comprehensive understanding of the security control features in busy and learn about to protecting sensitive data in business operations। ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। टॉपिक्स। आज का हमारा सबका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फीचर्स इन बिजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑटोमेटिक डेटा बैकअप इन बिजी। डेटा बैकअप हम ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं बिजी में, कहाँ पे सेव हो जाएगा, उसका बेनिफिट क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो हम देखेंगे। बिजी में ऐसा एक यूटिलिटी है गूगल ड्राइव बैकअप, वहाँ से आप उसको आप यूज़ करके डेटा गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। डेटा बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड यूज़र, मतलब अगर आपका डेटा किस सिस्टम पे डेटा बैकअप आपने मतलब डेटा डायरेक्टरी सेट किया है, उसको अलावा किसी और सिस्टम में हम डेटा रिस्टोर करने जाएंगे तब डेटा वैलिडेशन मतलब एरर दिखेगा वहाँ पे, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये ऑप्शन इसलिए चाहिए अगर ओनर और एडमिन यूजर के अलावा किसी और यूजर ने डेटा को चोरी करके लेके गया है और उन्होंने उनका सिस्टम पे डेटा रिस्टोर करने के लिए कोशिश करते हैं, तब उनको एक वैलिडेशन मैसेज वहां पे पॉपअप हो जाएगा। साथ साथ हम यूजर को भी डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं, उस यूजर का सिस्टम के अलावा किसी और यूजर का सिस्टम पे डेटा बैकअप रिस्टोर के बाद वो ओपन नहीं होगा। डेटा प्रीजिंग यूटिलिटी के बारे में आज हम समझेंगे। डेटा प्रीजिंग मतलब डेटा लॉकिंग। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, पुराना फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर डेट का डेटा हम लॉकिंग कर सकते हैं। लॉकिंग करने के बाद, लॉकिंग मतलब प्रीजिंग है, प्रीजिंग के बाद अगर हम डेटा को ओपन नहीं कर सकते हैं, ऐड मॉडिफाई डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। यूजर एक्टिविटी लॉग के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सो यूजर एक्टिविटी लॉग मतलब एक लॉग रिपोर्ट है, यहाँ पे यूजर का सारा एक्टिविटीज कैप्चर हो जाएगा। अगर उन्होंने क्या कौन सा वाउचर मॉडिफाई किया है, कौन सा वाउचर डिलीट किया है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूजर कंट्रोल राइट्स एंड एक्सेस। सब यूजर के लिए कैसा हम राइट्स को सेट करना है बिजी में, और एक्सेस को कैसे सेट करना है, और उनको रोल कैसे हम डिफाइन करना है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। साथ साथ इवेंट लॉग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इवेंट लॉग एक लॉग रिपोर्ट है, यहाँ पे यूजर ने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया है, उन्होंने क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, वो हम कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इवेंट लॉग पे कोई भी ट्रांजैक्शन और मास्टर एंट्री का डेटा और मॉडिफाई का डेटा कैप्चर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट नोटिफिकेशन एंड अलर्ट। इसको इवेंट नोटिफिकेशन एक अलर्ट मैसेज है अगर हमारा डेटाबेस के अंदर कोई किसी तरह का मतलब एक एक्टिविटी होता है, मतलब डिलीट, ऐड, मॉडिफाई, कंपनी लॉग आउट, कंपनी लॉग इन, किसी तरह का एक्टिविटी होगा, तो ओनर और एडमिन यूजर को ये जानकारी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वाउचर अप्रूवल करके एक सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। इसको हम यूज किस लिए करना है, मान लीजिए एक कॉरपोरेट कंपनी है, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहता है। अगर कोई भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सन किसी वाउचर बिजी में चढ़ाया है,
वो वाउचर का रिलेटेड अप्रूवल एडमिन यूजर के पास चला जाएगा और उनका सीनियर डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। उन्होंने उस पर्टिकुलर एंट्री को अप्रूव कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव नहीं करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अप्रूव किया है तो वो एंट्री बिजी का ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट पे पोस्ट हो जाएगा। साथ साथ हम कमांड लाइन के बारे में समझेंगे। कमांड लाइन मतलब एक कोड है, कमांड है। हम प्रोग्राम को कमांड लाइन यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन को डिसेबल करना है यूजर के लिए तो कमांड लाइन यूज करके कर सकते हैं। अगर हम डेटा डायरेक्टरी डिफॉल्ट सेट करना है तो कमांड लाइन यूज करके हम कर सकते हैं। इसको यूज करने से अगर कोई सब यूजर कंपनी क्रिएशन और डेटा डायरेक्टरी सेट करना जाएंगे और चेंज करना जाएंगे वहां पे, तो उसको नहीं होता है, मतलब एरर शो होता है। फाइनली हम क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में समझेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस दुनिया में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज बढ़ रहा है। साथ साथ हमारा डेटा प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इंडस्ट्री में उन्होंने उनका डेटा संभाल के रखना है। डेटा सिक्योरिटी के साथ वो जो पासवर्ड होगा, वो जो यूजर कंट्रोल होगा, एक्सेस होगा, कोई भी होगा, तो उसको हम यूज करते हुए हमारा डेटा प्राइवेसी हम सेट करना है। ये है आज का पर्टिकुलर वेबिनार का इंट्रोडक्शन। सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो तो वहां पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस में। ऑटोमेटिक डेटा बैकअप, ये है आपका आज का पहला सब्जेक्ट। ऑटोमेटिक डेटा बैकअप क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा सिस्टम कोई करप्ट हो गया, विंडोज करप्ट हो गया है और सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक हो गया, वायरस अटैक हो गया, तो डेटा लोकल ड्राइव में सेव हो रहा है तो परेशान हो जाएगा, तो हम वो डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिजी में हम ऑटोमेटिक डेटा बैकअप का सुविधा दिया हुआ है, तो आपका डेटा डायरेक्टली ड्राइव में सेव होगा। वहां से कभी भी आप डेटा को डाउनलोड करके किसी और सिस्टम में चला सकते हैं। मल्टी लेयर ऑफ डेटा बैकअप हम प्रोवाइड किया है। हम ऑटोमेटिक डेटा बैकअप भी ले सकते हैं और शेड्यूल्ड बैकअप भी ले सकते हैं और हम मैनुअल भी बैकअप ले सकते हैं। तो मल्टी लेयर ऑफ डेटा बैकअप यहाँ पे दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली डेटा बैकअप गूगल ड्राइव में सेव होगा। डेट वाइज सेपरेट फोल्डर वहां पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ईमेल एसएमएस मतलब ईमेल एंड बीएनएस, बिजी नोटिफिकेशन सर्विस मोबाइल ऐप है बिजी में, उस पे आपको एडमिन यूजर को अलर्ट भी मिल जाएगा बैकअप के बारे में। अगर बैकअप हुआ है तो उन एडमिन यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वन क्लिक बैकअप है, एक क्लिक करने से हम ऑल कंपनीज का बैकअप ले सकते हैं यहाँ पे। और शेड्यूल भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए दिन में 3 बार बैकअप होना चाहिए तो 3 टाइम्स हम बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं। 2 बार चाहिए तो 2 बार कर सकते हैं। दिस इज द ऑटोमेटिक डेटा बैकअप इन बिजी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड है ऑटोमेटिक डेटा बैकअप। बिजी एजेंट के साथ हम करना चाहिए। बिजी एजेंट करके एक एक्सटर्नल यूटिलिटी बिजी में अवेलेबल है, ये आपको बिजी के साथ साथ मिलेगा। सो बिजी एजेंट यूटिलिटी हम इंस्टॉल करके वहां पे हम कॉन्फ़िगर करना है शेड्यूल बैकअप होने कितना बजे होना है, कितनी बार होना है, कौन सा मेल आईडी पे नोटिफिकेशन चले जाना है, तो हम वहां पे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, तो इस तरीके से हम करना है। बाय डूइंग द प्रैक्टिकल सेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। डेटा बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क ड्राइव और यूजर। डेटा बाइंडिंग मतलब अगर हमारा कंपनी और बिजनेस इंफॉर्मेशन डेटा है तो किसी और सिस्टम पे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बैकअप को लेके चला गया है, उनका सिस्टम में बैकअप रिस्टोर करेंगे तो वो कंपनी ओपन नहीं होगा। इसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क। अगर हम वो यूजर के साथ टैग करना है कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ करना है वो भी कर सकते हैं। यूजर मतलब अगर मान लीजिए कंपनी में ए यूजर बी यूजर करके 2 यूजर है, साथ साथ एडमिन यूजर है। एडमिन यूजर
उन्होंने राइट्स फिक्स किया हुआ है, ए यूजर ने बैकअप लेके चला गया है, उनका सिस्टम में ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होना चाहिए। मतलब ए यूजर का सिस्टम पे ओपन होना है, लेकिन ए यूजर ने बैकअप लेके दूसरा अननोन सिस्टम में डाल के रिस्टोर कर दिया, वहां पे कंपनी नहीं ओपन होना है, क्योंकि यूजर का सिस्टम पे ही ओपन होना है। तो इस तरीके से हम डेटा बाइंडिंग हार्ड डिस्क और यूजर बिजी में कर सकते हैं। This is the configuration screenshot of data binding with hard disk drive. This is the data binding with user. यहाँ पे हम मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव भी सेट कर सकते हैं। अगर एक हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो हार्ड डिस्क ड्राइव करप्ट हो गया है, तो मुश्किल होता है। तो इसलिए बिजी में हम दो और मल्टीपल हार्ड डिस्क ड्राइव भी बाइंडिंग कर सकते हैं सेमीकोलन सेपरेटर के साथ। आगे हम देखेंगे डेटा फ्रीजिंग के बारे में। डेटा फ्रीजिंग इज नथिंग बट डेटा लॉकिंग। एक एक इसलिए चाहिए, अगर हमारा प्रीवियस ईयर और प्रीवियस बैक डेट एंट्री हमने किया हुआ है, वो हम मॉडिफाई लॉक करना है। अगर किसी यूजर उसमें जाके मॉडिफाई करने का चांसेस है, अगर हम मॉडिफाई करेंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, P&L बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑडिटर आके आपका डेटा करेक्ट कर लिया, फाइनल रिजल्ट मैच कर लिया है, दोबारा सब यूजर जाके वहां पे डेटा को डिस्टर्ब कर दिया, तभी चांसेस है कि फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट दोबारा मिसमैच हो जाएगा। इसको हम माइंड में रखते हुए ये फीचर है यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा फ्रीजिंग। डेटा फ्रीजिंग मतलब पुराना एंट्रीज, कितना एंट्रीज आपने चढ़ाया है, उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज इज नथिंग बट लॉक कर सकते हैं। तो अगर हम पुराना एंट्री को ओपन करके मॉडिफाई, एडिंग, डिलीशन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको वैलिडेशन मैसेज आ जाएगा। सो इस तरीके से फुल और पार्शियल भी कर सकते हैं। फुल मतलब होल फाइनेंशियल ईयर का डेटा, पार्शियल मतलब किसी पर्टिकुलर डेट का डेटा हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजर एक्टिविटी लॉग। यूजर एक्टिविटी लॉग एक लॉग रिपोर्ट है, यूजर का सारा एक्टिविटी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। अगर यूजर ने क्या क्या सेटिंग्स चेंज किया है, यूजर ने क्या एंट्री चढ़ाया है, क्या मॉडिफाई किया है, डिलीट किया है, सब कुछ यहाँ पे बिजी में कैप्चर हो जाएगा। ये रिपोर्ट आपको डिस्प्ले डिस्प्ले में मिलेगा, डिस्प्ले चेकलिस्ट के अंदर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जनरल में जाके एनेबल यूजर एक्टिविटी लॉग करके ऑप्शन है, उसको हम एनेबल करना है। वो एनेबल करने से डेटा लॉग क्रिएट होता है, एक्टिविटी लॉग क्रिएट होता है। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ यूजर एक्टिविटी लॉग। यहाँ पे आपको इस तरीके से रिपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन उस यूजर ने चेंज किया है, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई एक्शन भी आ जाएगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। सो दिस इज द यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट। यूजर कंट्रोल राइट्स एंड एक्सेस। अगर हम सब यूजर यहाँ पे बिजी में क्रिएट किया है, सब यूजर के लिए क्या क्या राइट्स चाहिए और क्या क्या एक्सेस उनको देना चाहिए, हम दे सकते हैं। मेनू राइट्स दे सकते हैं। मान लीजिए एक सेल्स पर्सन है और सेल्स डिपार्टमेंट का ऑपरेटर है, उनको सिर्फ सेल्स का रिलेटेड फीचर्स चाहिए, मेनू चाहिए, तो उनको हम मेनू सिर्फ सेल्स सेल्स रिटर्न वो हम राइट्स दे सकते हैं। अगर वो परचेज डिपार्टमेंट का पर्सन है, उनको परचेज रिटर्न, इस तरीके से उनको राइट्स दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बिजी में बहुत सारे राइट्स और एक्सेस हम दे पाएंगे, लाइक बैकअप लेने का एक्सेस दे सकते हैं, और उनको प्रिंटिंग का एक्सेस दे सकते हैं, रीप्रिंटिंग एक्सेस दे सकते हैं। बहुत सारे एक्सेस हम दे सकते हैं उनको। वो हम बाय प्रैक्टिकल सेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। यूजर कंट्रोल एंड राइट्स एंड एक्सेस के लिए इस तरीके से बिजी में पैनल अवेलेबल है, डिस्प्ले अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यूजर कंट्रोल्स, कॉन्फ़िगरेशंस, मेनू राइट्स अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको एनेबल कर सकते हैं। इवेंट लॉग। इवेंट लॉग एक लॉग रिपोर्ट है। बाय प्रेसिंग द कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल शॉर्टकट की हम इसको ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल शॉर्टकट की। इवेंट लॉग एक तरीके से आपका लॉग रिपोर्ट है। बिजी में यूजर ने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया है, सारा कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर हो जाएगा रिपोर्ट के साथ। वो आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल प्रेस करने से रिपोर्ट देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड कोई भी डेटा कैप्चर नहीं होगा। यूजर एक्टिविटी लॉग में वो हो जाएगा, लेकिन इवेंट लॉग में नहीं हो जाएगा। इवेंट नोटिफिकेशन अलर्ट्स। इवेंट नोटिफिकेशन अलर्ट्स मतलब अगर कोई भी सब यूजर ने कंपनी में कोई भी डेटा डिलीट किया है, ऐड किया है, मॉडिफाई किया है, और वाउचर डिलीट एडिट मॉडिफाई किया है, और कंपनी लॉगआउट लॉगिन किया हुआ है, तो ओनर के पास और एडमिन यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन उनका मोबाइल एप्लीकेशन में जाएगा। एक मोबाइल ऐप है बिजी में, बीएनएस करके, उस मोबाइल ऐप में रिसीव होगा। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करना पड़ेगा। कौन सा मोबाइल नंबर पे जाना है, उस मोबाइल नंबर बीएनएस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड रहना चाहिए। तो ये है इवेंट नोटिफिकेशन अलर्ट्स का एक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इवेंट हमने सेट किया है, कंपनी लॉगिन, कंडीशन हमने दे सकते हैं, और यूजर्स का नाम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तब उस यूजर के लिए वो पर्टिकुलर इवेंट उस यूजर का लॉगिन के साथ वो चला जाएगा। मान लीजिए ए यूजर है, उन्होंने कुछ कंपनी में बदल दिया है सेटिंग्स वगैरह, तो उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। लेकिन इवेंट नोटिफिकेशन अलर्ट्स काम करने के लिए कंपलसरी बीडीईपी रजिस्टर्ड रहना चाहिए बिजी सॉफ्टवेयर में, तभी वो नोटिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट है वाउचर अप्रूवल। वाउचर अप्रूवल एक इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी लेवल पे। वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट रहता है। अगर एक डिपार्टमेंट का पर्सन कोई भी वाउचर वहां पे पोस्ट किया है बिजी में, उस वाउचर अगर अप्रूव करने के लिए एडमिन एडमिन के पास जाएगा और एचओडी के पास जाएगा। एडमिन यूजर उस पर्टिकुलर एंट्री रिजेक्ट और अप्रूव करने के लिए ये सुविधा हमने दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कंडीशन रखना है, मान लीजिए 50,000 का ऊपर किसी पर्टिकुलर वेंडर को हमने पेमेंट किया, तभी वो अप्रूवल जाना है, तो वो कंडीशन हम रख सकते हैं। अगर 50,000 से नीचे हमने पेमेंट किया है, तो वाउचर अप्रूवल नहीं जाना है। इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे अप्रूवल पे रख सकते हैं। दिस इज द वाउचर अप्रूवल एनेबल ऑप्शन। इस तरीके से एनेबल करना है। यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगाया है। तो एनेबल के बाद अगर कंडीशन रखना है, तो यहाँ पे नीचे हम स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। सेलेक्टिव अप्रूवल करके फीचर है, यहाँ पे वहां पे जाके हम अप्रूवल, सेलेक्टिव अप्रूवल रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज द आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू और ऑप्शन पास्ड टू ए प्रोग्राम। अगर बिजी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, वहां पे हम एक कमांड लाइन सेट करने से क्या होगा, एक प्रोग्राम पास होता है बिजी के लिए। बिजी में कैसे, मान लीजिए अगर हमारा सब यूजर डेटा डायरेक्टरी का पाथ चेंज नहीं करना चाहिए, तब हम डेटा डायरेक्टरी का पाथ नहीं चेंज करना चाहिए, तो एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट पहले क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट करना है। वहां तब वहां पे पहला स्क्रीनशॉट में देखिए, पाथ करके हमने टाइप किया है, PATH, वो हमने मैनुअली टाइप करना है। इज इक्वल टू सिंबल वहां पे डालना है, और डेटा डायरेक्टरी का डिफॉल्ट पाथ क्या है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तभी क्या होगा, वो डेटा डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा बिजी EXE के लिए। कोई भी यूजर अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं होगा। तो नीचे हम दिया हुआ है और एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सिंस यू हैव स्पेसिफाइड द डेटा पाथ इन द पैरामीटर लिस्ट, यू कैन नॉट चेंज द डेटा पाथ फ्रॉम हियर। इस तरीके से एक वैलिडेशन का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेटा डायरेक्टरी पाथ सेटअप। नेक्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है मॉडल सिलेक्शन। मान लीजिए हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन का एक लाइसेंस है और किसी और लाइसेंस है, तो हम एक क्वेश्चन मार्क्स वहां पे आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क हम यूज करने से क्या होगा, हर बार आप वहां पे कमांड टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एंटरप्राइज चलाना है, EC करके टाइप करते हैं तो EC वर्जन
ओपन होगा। एसएस लगाओगे तो एसएस स्टैंडर्ड सिंगल यूजर ओपन होगा। एसएम लगाओगे तो स्टैंडर्ड मल्टी यूजर का बिजी लाइसेंस वहां पे ओपन होगा। तो इस तरीके से मॉडल सिलेक्शन भी हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे नो कंपनी क्रिएशन। अगर हमारा सब यूजर है उनको कंपनी क्रिएशन का राइट्स डिसेबल करना है तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एनसीसी नो कंपनी क्रिएशन इसको हम यूज करके सेट करने से क्या होगा, सब यूजर कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर वो करना जा रहा है तो उनको एक वैलिडेशन मैसेज वहां पे दिखेगा। So these are the command line arguments. So let us see the practical demonstration. सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोमेटिक डेटा बैकअप। सो नॉर्मली हम जानते हैं बिजी में मैनुअल बैकअप कैसे लेना है। मैनुअल बैकअप तो लेने के लिए यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अगर बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे फोल्डर डिफाइन करते हैं, लोकल ड्राइव में सेव होता है। तो लोकल ड्राइव में सेव होने से क्या होगा, अगर कभी कभी हार्ड डिस्क करप्ट होगा, वायरस अटैक होगा तो डेटा चला जाएगा। तो इसीलिए हम ऑटोमेटिक डेटा बैकअप दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप करके बैकअप यहाँ पे सेट किया हूँ, फ्राइडे के लिए क्या चाहिए, मंडे के लिए क्या चाहिए, मतलब डे वाइज हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज फ्राइडे है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप करके सेट किया हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, इसको हम यस करते हैं तो कंपनी क्लोज होने के टाइम पे आपको बैकअप यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होगा। प्रोसीड फॉर बैकअप करके यस करने से बैकअप डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर टू टेक द मैनुअल बैकअप। अगर ये बैकअप आपको यस और नो पूछ रहा है, यहाँ पे आप यस और नो आपसे नहीं पूछना है, कंपलसरी बैकअप आपने लेना ही चाहिए। तब आप क्या करेंगे, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में जाके एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी, इसको आप एनेबल करेंगे। तभी क्या होगा, क्लोज कंपनी के टाइम पे यस और नो नहीं आएगा, कंपलसरी आप बैकअप यहाँ पे लेना चाहिए। सो दिस इज द मैनुअल बैकअप। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक बैकअप के बारे में। ऑटोमेटिक बैकअप करने के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी है बिजी एजेंट करके, वो हम busy.in वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा busy.in वेबसाइट है, डाउनलोड सेक्शन में आना चाहिए। यहाँ पे बिजी एजेंट डाउनलोड करना है। बिजी एजेंट एक सेटअप फाइल है, उसको हम डाउनलोड करेंगे। रैर फॉर्मेट का फाइल है। सबसे पहले इसको रैर फाइल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। विनरैर से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो एक्सट्रैक्ट करने से इस तरीके से सेटअप फाइल आपको मिल जाएगा, सेटअप का फोल्डर मिल जाएगा। उसके अंदर एक फाइल है सेटअप, इसको आप रन करना है। 2.6 लेटेस्ट एडिशन है बिजी एजेंट का, तो इसको आप रन करेंगे। बिजीविन फोल्डर में उसको इंस्टॉल करना है। मेरा सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बिजी एजेंट, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। बिजी एजेंट इंस्टॉलेशन सिंपल है, 2-3 स्टेप फॉलो करना है। यस करना है, उसके बाद फोल्डर डिफाइन करना है सी बिजीविन करके, तो नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बाद एक यहाँ पे exe फाइल क्रिएट होता है, मतलब डेस्कटॉप आइकॉन क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप में बिजी एजेंट करके। इसको हम ओपन करना है, बिजी एजेंट को ओपन करना है। तो इस तरीके से बिजी एजेंट खुलेगा। यहाँ पे देखिए 5 मेनू दिया हुआ है, 5 बटन दिया हुआ है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लोकल, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन गूगल ड्राइव, डोंगल सर्वर, क्लाउड सिंक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे आप डेटाबेस सेलेक्ट करना है। अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो एसक्यूएल लेना चाहिए। एमएस एक्सेस है तो एमएस एक्सेस डेटाबेस यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा डायरेक्टरी को यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर मान लीजिए आपका डेटा डायरेक्टरी सी ड्राइव में है तो इस तरीके से सी ड्राइव में जाना है, बिजीविन में जाके डेटा फोल्डर को यहाँ से लेना है।
मेरा डेटा फोल्डर अभी डेटा डायरेक्टरी ये वाला है, तो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है यहाँ पे। अगर आपका कोई दूसरा है तो सेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेटा डायरेक्टरी दो जगह पे रहेगा, एक तो सी बिजविन पे रहता है और एक डी बिजविन पे रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो एडिशनल डेटा डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे आप दे सकते हो, एडिशनल डेटा पाथ भी यहाँ से दे सकते हो। साथ साथ आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था, बैकअप लेने के बाद, यूजर बैकअप लेने के बाद और ऑटोमेटिक बैकअप के बाद एडमिन यूजर के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, इसको हम एनेबल करना है, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। एनेबल करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी डिफाइन करना है। जीमेल का एसएमटीपी सर्वर, ये तो सबको सेम ही रहेगा, smtp.gmail.com यहाँ पे डालना है। पोर्ट नंबर 465 यहाँ पे डालना है। ये इस 465 नहीं हो रहा है तो 587 और 25 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड को डिफाइन करेंगे। लेकिन पासवर्ड जनरेशन, आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अभी गूगल ने कुछ सिक्योरिटी बदल दिया है। तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट को आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाके आप यहाँ से सिक्योरिटी में आके पासवर्ड जनरेट करना है। कैसे करना है, सिक्योरिटी में आना है, यहाँ पे सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड करके। ऐप पासवर्ड करके सर्च करेंगे तो ऐप पासवर्ड मिल जाएगा। इसका अंदर आपको पासवर्ड दोबारा लगाना चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे। पासवर्ड के बाद यहाँ पे आपको देखिए बिजी का पासवर्ड मेरा अकाउंट पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऐप में जाके अदर करके यहाँ से लेना है और यहाँ पे नाम देना है बिजी वन करके। तो बिजी वन करके नाम देंगे, उसके बाद जनरेट करेंगे। जनरेट करेंगे तब इस तरीके से पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और पुराना वाला चाहिए तो हटा, मतलब डिलीट भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद पासवर्ड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये सेटिंग्स, ऐप पासवर्ड जनरेशन सेटिंग्स, वो बिजी बिजी एजेंट के लिए मात्र नहीं है, ये हम बिजी के लिए भी ऐसा ही करना है। बिजी से अगर हम मेल सेंड करना है तो इसी तरीके से हम ऐप पासवर्ड जनरेट करना है। पेस्ट करने के बाद चेक ईमेल सेटिंग्स हम प्रेस करते हैं तो हमारा मेल सेंड सक्सेसफुली करके एक मैसेज दिखेगा, तो हमारा मेल कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर कभी कभी एरर दिखेगा तभी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन गलत किया है करके मानना है। तब हमारा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग्स हो गया। इसके बाद अगर हम बिजी बीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करना है, बिजी का बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर में अवेलेबल है, उसको अगर आप डाउनलोड करके रखे हैं आपका मोबाइल पे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया है आपका मोबाइल नंबर के साथ, उस वाली मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। तब क्या होता है, बैकअप होने के बाद आपका मेल और बीएनएस दोनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं। ये हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पे लोकल ड्राइव में सेव होना है तो लोकल ड्राइव में हम कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारा लोकल ड्राइव डिफाइन करना है, कहाँ पे सेव होना चाहिए बैकअप। मैंने यहाँ पे लोकल ड्राइव डिफाइन किया है, डिफाइन किया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट वाइज बैकअप और कंपनी वाइज बैकअप दोनों आप ले सकते हैं। डेट वाइज मतलब डेट के हिसाब से होगा, कंपनी वाइज मतलब कंपनी उसके बाद डेट आ जाएगा। डेट वाइज मतलब डेट पहला आता है और कंपनी नाम आता है। अगर आप सेलेक्टेड कंपनी लेना है सेलेक्टेड कंपनी ले लीजिए, ऑल कंपनी लेना है तो ऑल कंपनी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, पर्टिकुलर डे डे वाइज आप यहाँ पे टिक करके ले सकते हैं, नहीं तो ऑल सेट करने से क्या होगा, ऑल डे बैकअप होगा। लेकिन आप ऑल डे करने से बहुत अच्छा है, आपको बैकअप के बारे में कोई चिंता नहीं रहेगा। दिन में 3 बार बैकअप, मैक्सिमम 3 बार हम रख सकते हैं। अगर 2 बार चाहिए 1 बार चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 11 बजे आपका शॉप ओपन होता है, 3 बजे लंच आवर है, 8 बजे बंद होता है, क्लोज होता है, तो इस तरीके से आप बैकअप का टाइमिंग यहाँ पे रख सकते हैं। सो दिस इज फॉर लोकल ड्राइव बैकअप। इसी तरीके से हम गूगल ड्राइव बैकअप भी सेट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव सेट करने के लिए यहाँ पे हमारा गूगल ड्राइव का जीमेल अकाउंट का नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और ऑथोराइज करेंगे। ऑथोराइज इसलिए करना है,
अगर हम यहाँ पे ऑथोराइज करते हैं तो बिजी एजेंट डायरेक्टली आपका बैकअप गूगल ड्राइव में अपलोड कर देंगे। ऑथोराइज नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे हम ऑथोराइज करने के बाद यहाँ पे भी डेट कंपनी वाइज और कंपनी डेट वाइज करके दो टाइप्स ऑफ बैकअप फोल्डर सेटिंग्स हमने दिया हुआ है। इसका मतलब ये है डेट और कंपनी नाम के हिसाब से बैकअप सेव होता है। ऑल कंपनी और सेलेक्टेड कंपनी का बैकअप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और 3 बार आप बैकअप गूगल ड्राइव में कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर मिनिमम 2 बार करना है कर सकते हैं, और 1 बार भी हो जाएगा। टाइमिंग यहाँ पे सेट करेंगे। अगर यहाँ पे रिटेन बैकअप करके है मैक्सिमम 99, मतलब मैक्सिमम 99 पुराना बैकअप रहेगा ना, वो आप रिटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम 99, यहाँ पे 99 करके आप लिखोगे तो 99 पुराना बैकअप है ना, 99 डेज का, वो आप रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिजी एजेंट का कॉन्फ़िगरेशन बिजी में हो जाएगा। इसको हम 7 करेंगे और इसको हम AM करेंगे, 11 AM। ये रहा गूगल ड्राइव बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है बिजी का, ऐड टू स्टार्टअप। ऐड टू स्टार्टअप इसलिए करना है, बिजी मतलब सुबह आके सिस्टम हम चालू करते हैं तब ऑटोमेटिकली बिजी एजेंट काम करना शुरू करेगा। अगर हम यहाँ पे ऐड टू स्टार्टअप क्लिक नहीं करते हैं तो सुबह बैकअप नहीं होगा। आज तो बंद, मतलब सिस्टम शटडाउन करके हम चला गया, कल सुबह आके मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ता है। हम ये सजेस्ट करेंगे कि और ऐड टू स्टार्टअप करके रखिए, तब आप बैकअप के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। इस तरीके से बैकअप बिजी में हो जाएगा। अगर बैकअप होने के बाद नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको मेल में दिखाऊंगा। देखिए बैकअप हो गया, नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा बिजी एजेंट बैकअप करके। देखिए बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, लोकेशन कौन सा सिस्टम पे बैकअप हुआ है, कौन सा मेल आईडी, डेट क्या, डेट एंड टाइम क्या है, और नंबर ऑफ कंपनीज, कितना कंपनीज का बैकअप हुआ है, डेटा डायरेक्टरी कौन सा है, सक्सेसफुल हुआ है क्या, अनसक्सेसफुल हुआ है क्या, कंपनी का कोड क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। और यहाँ से आप क्लिक करने से डायरेक्ट गूगल ड्राइव में चला जाएगा। ये आपका बैकअप स्टोर हो चुका है। एक्चुअली ये बैकअप 12 बजे हुआ था, 12 PM में हुआ था, तो ये बैकअप आपको यहाँ से डाउनलोड करके किसी और सिस्टम पे भी रिस्टोर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन मेल आपका मेल आईडी पे मिल जाएगा। ये ऑटोमेटेड है, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, अपने आप हो जाएगा, मेल पुश हो जाएगा। सो दिस इज द बिजी एजेंट यूटिलिटी। अगर आप आपका सिस्टम में बिजी चला रहे हैं, डेटा एंट्री के साथ साथ डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सो बिजी एजेंट आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से, और डेटा बैकअप के बारे में आपको चिंता नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट है डेटा बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क। डेटा बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। डेटा बाइंड करने के लिए यहाँ पे जाना है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शंस, जनरल। जनरल पे एक ऑप्शन यहाँ पे है डेटा बाइंडिंग विथ हार्ड डिस्क। इसको हम यस करते हैं, बगल पे कॉन्फ़िगरेशन का एक बटन दिखेगा, वहां पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले होगा आपके सामने। यहाँ पे सीरियल नंबर डिफाइन करना है, हार्ड डिस्क सीरियल नंबर। अगर आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क सीरियल नंबर पता नहीं है आपको, तो यहाँ से क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द हार्ड डिस्क सीरियल नंबर ऑफ योर कंप्यूटर। अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क नंबर और एसएसडी, कुछ और एसएसडी को बाइंड करना है, तो सेमीकोलन लगा के, सेपरेटर सेमीकोलन लगा के यहाँ पे आप दूसरा हार्ड डिस्क नंबर एंट्री करके बाइंड कर सकते हैं। तब क्या होगा, एक सिस्टम कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो दूसरे सिस्टम पे वो ओपन हो जाएगा। सो उसके बाद अगर किसी और
पर्सन और किसी सब यूजर ने डेटा लेके चला गया, उनका सिस्टम में रिस्टोर करते हैं, तब ओपन करना जाएंगे तो उनको क्या एरर दिखना है? डेटा इनवैलिड दिखना है, तो यहाँ पे टाइप कीजिए डेटा इनवैलिड। तो डेटा इनवैलिड करके एरर उनको दिखेगा। डेटा एरर करके दिखना है तो यहाँ पे टाइप कीजिए, तो वो एरर उनको दिखाएगा। अगर वो कुछ भी करने से वो डेटा मतलब रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, डेटा ओपन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हार्ड डिस्क बाइंडिंग। क्योंकि आज का दिन आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो अगर बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जरूर इस सॉफ्टवेयर इस फीचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा प्राइवेसी भी अच्छा रहेगा। तो ये है हार्ड डिस्क बाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे यूजर बाइंडिंग कैसे करना है। यूजर तो यहाँ पे क्रिएट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन यूजर। यहाँ पे आके यूजर हमने ऑलरेडी यहाँ ऐड करके रखा है, यूजर 1 यूजर 2। यूजर के क्रिएशन के समय पे यहाँ पे देखिए बाइंड यूजर विथ हार्ड डिस्क, स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क ड्राइव करके है, यस करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके हार्ड डिस्क नंबर यहाँ पे डिफाइन करना है। मल्टीपल हार्ड डिस्क नंबर चाहिए, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा के हम कर सकते हैं। यूजर के लिए क्यों करना है? क्योंकि अगर यूजर एक कंपनी में काम करेंगे, उनका कंप्यूटर दिया हुआ है, उसी कंप्यूटर में डेटा चलाना है। अगर वो डेटा लेके चला के किसी दूसरा सिस्टम पे ओपन करना जाएंगे उस यूजर नेम के साथ और पासवर्ड के साथ, वो ओपन नहीं होगा। अगर मान लीजिए यूजर 1 के लिए एक कंप्यूटर दिया है, यूजर 2 के लिए एक कंप्यूटर कंपनी ने दिया है। यूजर 1 का कंप्यूटर में काम करना था, लेकिन वो यूजर 2 का कंप्यूटर में बैठ के काम करना चाहेंगे, उसको नहीं होगा, वो एरर दिखेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हार्ड डिस्क बाइंडिंग विथ यूजर। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखेंगे, अगर किसी कारण से यूजर ने डेटा रिस्टोर करके कंपनी ओपन करना जाएंगे, तब उनको इस तरीके से एरर दिखेगा। वो भी मैं आपको आपके सामने शो करूंगा। सो इस तरीके से एरर उनका सामने आ जाएगा, कैन नॉट लॉग इन विथ करंट हार्ड डिस्क। सो बाइंडिंग करने से इस तरीके से एरर उनके सामने, यूजर के सामने आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे, डेटा फ्रीजिंग। डेटा फ्रीजिंग बारे में हम अभी देखेंगे। डेटा फ्रीजिंग हमारा ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटीज डेटा फ्रीजिंग करके दिया हुआ है। फुल और पार्शियल फ्रीजिंग हम कर सकते हैं। फुल का मतलब ये है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर और एक पर्टिकुलर डेट हम वहां पे देने से उस डेट का डेटा फुली फ्रीज हो जाएगा। अगर हम पार्शियल लेते हैं तो पार्शियल में क्या होगा, अगर सिर्फ सेल्स वाउचर का फ्रीज करना है, परचेज वाउचर का करना है, और कोई कोई सेल्स रिटर्न का करना है, और एनी पर्टिकुलर सीरीज का करना है तो हो जाएगा। मान लीजिए सेल्स का करना है, एनी सेलेक्टेड सीरीज का करना है, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर वाउचर सीरीज को कर सकते हैं फ्रीजिंग। लेकिन हम फुल करने से क्या होगा, पूरा दिन का डेटा, वो जो पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा, सेल्स होगा, रिटर्न होगा, कोई भी होगा, तो सारा उस दिन का एंट्री फ्रीज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 15/6 करके यहाँ पे एंटर किया हूँ, 15 तारीख का मैं एंट्री किया हूँ। मान लीजिए आज 15 तारीख को मैं यहाँ पे जाके एक एंट्री चढ़ाऊंगा 15/6, तो इस तरीके से आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा, इनवैलिड डेटा, डेटा हैज बीन फ्रोजन अप टू 15/6/2023। तो इस तरीके से आपका डेटा फ्रीज हो जाएगा। अगर पुराना कुछ एंट्री को मॉडिफाई करने जाएंगे, तभी आपसे वो सेव नहीं होगा, तभी इस तरीके से ही वार्निंग दिखेगा, क्योंकि वो डेटा फ्रीज हो चुका है। फ्रीज का मतलब लॉक हो चुका है। दोबारा आपको फ्रीजिंग हटाना चाहिए तो यहाँ पे जाके
हटा सकते हैं, उसको डिसेबल भी कर सकते हैं कभी भी। सो दिस इज कॉल्ड डेटा फ्रीजिंग। नेक्स्ट फीचर है यूजर एक्टिविटी लॉग। अगर हम यूजर एक्टिविटी लॉग को यूज करते हैं तो यूजर का एक्टिविटीज ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले एनेबल कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, फीचर एंड ऑप्शन में जाके, जनरल में जाके, यहाँ पे यूजर एक्टिविटी लॉग करके सेकेंड ऑप्शन ही दिया हुआ है, इसको हम पहले एनेबल करेंगे। एनेबल के बाद एक रिपोर्ट आपको पीजी में मिलेगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले चेकलिस्ट यूजर एक्टिविटी लॉग। यूजर एक्टिविटी लॉग रिपोर्ट ही यहाँ पे, और हर यूजर के फिल्टर कर सकते हैं। ऑल यूजर चाहिए, ऑल यूजर ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर का लेना है, किसी पर्टिकुलर यूजर का देख सकते हैं, डेट वाइज भी देख सकते हैं। 1/4/23 से लेके आज तक कितनी एक्टिविटी उन्होंने किया है सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। कुछ डिलीट किया है क्या, एडिट किया है क्या, कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने कुछ बदल दिया है क्या, सब कुछ हम यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज द यूजर एक्टिविटी लॉग। उन्होंने क्या एक्टिविटी किया है, क्या एक्शन किया है, डिलीट, लॉगिन, लॉगआउट, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द यूजर एक्टिविटी लॉग। बहुत सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ हम उसको एनेबल करते हैं, अपने आप बिजी का लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगा। इसको आप यूज करने से आपका यूजर का एक्टिविटीज आप ट्रैक कर सकते हैं कब चाहिए तभी। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर कंट्रोल राइट्स एंड एक्सेस। एक कंपनी में मल्टीपल यूजर्स रहेगा, हर यूजर के लिए एक ही यूजर आईडी पासवर्ड हम देने से कैप्चर और ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा, इसीलिए हर यूजर के लिए अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एडमिन यूजर है, सबसे हायर हायरार्की है उनका, लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे हम यूजर 1 सेट किया है, लेवल 2 पे यूजर 2 सेट किया है। एडमिन यूजर के लिए सब कुछ राइट्स एनेबल्ड रहेगा, परमिशन एनेबल्ड रहेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। यूजर 1 के लिए क्या क्या फीचर्स, क्या क्या राइट्स चाहिए तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए सबसे पहले एडमिन यूजर को राइट्स है, वो यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट्स भी दे सकते हैं। देखिए यूजर 1 करके यूजर नेम यहाँ पे सेट किया है, पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। हायरार्की लेवल 1 2 3 4, सबसे पहले एडमिन यूजर के लिए हायरार्की लेवल 0 है। नेक्स्ट मान लीजिए हायरार्की लेवल इज नथिंग बट एक कंपनी में ओनर, एमडी और सीईओ, उसके बाद मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, टीम लीडर्स, ऐसा सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है और हायरार्की रहता है। उस हिसाब से हम यहाँ पे हायरार्की लेवल भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले 0 से शुरू होता है, 0 इज नथिंग बट एडमिन यूजर। डिपार्टमेंट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सेल है तो सेल, परचेज है तो परचेज, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर फीचर नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए, वो हम यहाँ से एनेबल करेंगे। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले चाहिए, तीनों हम एनेबल किया। अगर ट्रांजैक्शन में उनको चाहिए सेल्स का रिलेटेड, परचेज का रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सेल्स एनेबल करते हैं, सेल्स रिटर्न एनेबल करते हैं। अगर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट चाहिए वो भी एनेबल करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर चाहिए और मटेरियल इशूमेंट्स, डिलीवरी चलन चाहिए, वो क्या क्या चाहिए हम यहाँ से एनेबल करेंगे। तो इस तरीके से मेनू राइट्स हम दे सकते हैं, तब ये हम यहाँ से एनेबल करते हैं, उतना मेनू उनका लॉगिन पे मिल जाएगा। बाद में आते हैं यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल मतलब उनको कंपनी मॉडिफाई करने के लिए राइट्स चाहिए नहीं चाहिए, यस और नो डिफाइन कीजिए। प्राइस चेंज करना है नहीं चाहिए, डिफाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट देना है नहीं देना है, मार्कअप चेंज करना है नहीं करना है, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट करना है नहीं करना है, रीप्रिंट करना है क्या नहीं करना है, ईमेल सेंड करना है नहीं करना है, एसएमएस करना है नहीं करना है, नोटिफिकेशन सेंड करना है क्या नहीं करना है, बैकअप लेना है क्या नहीं देना है, नहीं करना है। और बैक डेट एंट्री, उनको बैक डेट एंट्री करना है क्या नहीं करना है, वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए सेल्स वाउचर उन्होंने बैक डेट एंट्री 2 दिन तक कर सकते हैं,
ज्यादा नहीं करना चाहिए, सिर्फ 2 दिन का करना है। यहाँ पे 2 सेट कीजिए तो ओनली 2 दिन का बैकडेट एंट्री उन्होंने कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, और मोबाइल ऐप उनको अलो करना है नहीं करना है ये भी है। फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है नहीं करना है ये भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम एक्सेस मेनू राइट्स के लिए बिजी में दिया है। रिक्वायरमेंट के अनुसार इंडस्ट्री लेवल पे उन्होंने इस फीचर को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल के बाद अगर हम यूजर में जाते हैं, यूजर 1 पे, दिस इज द यूजर 1। उनके लिए सेल्स मैंने फिक्स किया था, देखिए सेल्स का रिलेटेड फीचर्स आ रहा है, लेकिन परचेज एंट्री वो सभी नहीं आ रहा है। और ये वाला 3 मेनूज उनके लिए हाइड कर चुका था, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। सिर्फ कंपनी ट्रांजैक्शंस एडमिनिस्ट्रेशंस डिस्प्ले डिस्प्ले तो आ रहा है। अगर हम दूसरे यूजर को यूज करते हैं, यूजर 2, यहाँ पे देखेंगे यूजर 2 में क्या क्या आ रहा है। परचेज आ रहा है, परचेज रिटर्न आ रहा है, क्योंकि मैं उनको इतना ही सेट किया था। अगर उनको ज्यादा ऑप्शंस फीचर्स चाहिए तो एडमिन यूजर लॉगिन करके वो एनेबल कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड यूजर एक्सेस कंट्रोल्स और राइट्स सेटअप। इस फीचर को यूज करके डिपार्टमेंट वाइज हायरार्की आप सेट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। इवेंट लॉग। इवेंट लॉग एक लॉग फाइल है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल प्रेस करने से आपको मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल। यहाँ पे देखिए सिंगल यूजर और ऑल यूजर का लॉग रिपोर्ट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। ऑल रिपोर्ट डेट वाइज भी देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट का भी हम देख सकते हैं। लॉग फाइल देखने से क्या होगा, अगर किसी यूजर ने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, एडमिन यूजर तो एनेबल किया था लेकिन सब यूजर जाके वो बंद किया, डिसेबल किया, तो पता नहीं चलेगा कि कौन किया। तो इसको हम जानने के लिए इवेंट लॉग रिपोर्ट को लेके समझ सकते हैं, रिपोर्ट को लेके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इवेंट लॉग। किस यूजर ने किया है, कौन सा डेट पे किया है, कौन सा टाइम पे किया है, कौन सा कंप्यूटर में किया है, सब कुछ यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट नोटिफिकेशन फीचर एंड ऑप्शन जनरल टैब में मिलेगा। जनरल टैब में लास्ट एक ऑप्शन हम दिया हुआ है इवेंट नोटिफिकेशन। इसको एनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके कंपनी लॉगिन लॉगआउट, ऐड मॉडिफाई डिलीट मास्टर, ऐड मॉडिफाई डिलीट वाउचर, सो हर तरीके का इवेंट हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए चाहिए तो डिलीट के लिए, मॉडिफाई के लिए चाहिए तो मॉडिफाई के लिए, ऐड के लिए नहीं चाहिए तो इसको हम हटा सकते हैं। और कंडीशन भी रख सकते हैं। कंडीशन मतलब अकाउंट के लिए चाहिए तो यस, आइटम के लिए चाहिए तो यस, सेल टाइप के लिए चाहिए तो यस। तो इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे रख सकते हैं। और यूजर का नाम भी रख सकते हैं, सेलेक्टेड यूजर, ऑल यूजर एक्सेप्ट सुपर यूजर, ऑल यूजर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक मोबाइल नंबर हम डिफाइन किया है। इस मोबाइल नंबर अगर बिजी बीएनएस नोटिफिकेशन ऐप में रजिस्टर्ड है तो उनका मोबाइल ऐप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंपनी ओपन होने के बाद और क्लोज होने के बाद और डिलीट करने के बाद। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मान लीजिए मैंने कंपनी को बंद किया, यहाँ पे मैं कंपनी को क्लोज किया हूँ, तो मोबाइल ऐप में ओपन करूंगा, यहाँ पे एनीडेस्क कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर के अंदर एक मोबाइल ऐप है बिजी का, बिजी बीएनएस नोटिफिकेशन करके, उसको आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके आप उसको परमिशन सेट करना है, उसके बाद रजिस्टर्ड करना है आपका मोबाइल नंबर से, तभी वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए मैं मोबाइल एनीडेस्क यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। बिजी बीएनएस नोटिफिकेशन एक फ्री एप्लीकेशन है, बेसिक स्टैंडर्ड एंटरप्राइज तीनों एडिशन के साथ आपको मिलेगा। लेकिन बिजी बीएनएस यूज करने के लिए बीडीईपी कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल सिस्टम पे करना पड़ता है। अगर बीडीईपी कॉन्फ़िगर आप नहीं किया है तो आपको बीएनएस नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो
ये मेरा मोबाइल का एनीडेस्क में कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बिजी बीएनएस नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हूँ। दिस इज द बिजी बीएनएस नोटिफिकेशन। कंपनी मैंने लॉग आउट किया था, देखिए इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आगे हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा वाउचर अप्रूवल। वाउचर अप्रूवल एक अप्रूवल सिस्टम है। तो एडमिन यूजर अगर कंपनी में नहीं है, बाहर है, अगर वो सब यूजर के लिए राइट सेट किया है, वाउचर अप्रूवल सेट किया है, उन्होंने कोई भी एंट्री वहां पे चढ़ाते हैं तो उनका अप्रूवल के बाद ही वो पास होता है। तो इस तरीके का एक फीचर है वाउचर अप्रूवल। उसको हम सेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर एंड ऑप्शन, एंटरप्राइज में जाना है, क्योंकि ये एंटरप्राइज फीचर है। एंटरप्राइज फीचर है, यहाँ पे हम इनेबल करते हैं वाउचर मास्टर अप्रूवल। और कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर हम वाउचर को सेट करना है तो वाउचर लेना है, मास्टर के लिए मास्टर लेना है। वाउचर का मतलब अगर कोई सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा जर्नल कोई भी हम पोस्ट करते हैं बिजी से, एडमिन यूजर के पास अप्रूवल चला जाएगा। लेकिन उसके लिए हम सेलेक्टिव अप्रूवल का भी फीचर और सुविधा हम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट के लिए हम वोचर टाइप लिया है ऑल सीरीज, एडमिन यूजर अप्रूव करेंगे। प्रिंटिंग करना है नहीं करना है हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अनअप्रूव वोचर पोस्ट होना है नहीं होना है सेट कर सकते हैं। और सेलेक्टिव अप्रूवल भी है। सेलेक्टिव अप्रूवल मतलब अगर इनवॉइस का वैल्यू 10,000 से ऊपर है और पेमेंट हम कर रहे हैं 10,000 से ऊपर, तभी वो अप्रूवल जाना है तो सेलेक्टिव अप्रूवल रख सकते हैं, कंडीशन रख सकते हैं। तो इस तरीके से वोचर अप्रूवल रखने से आपका कंपनी का इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज के बारे में एडमिन यूजर कभी भी ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए एक यूजर हम लॉगिन करते हैं, यूजर वन। यूजर वन क्या किया, उन्होंने कुछ सेल एंट्री यहाँ पे चढ़ा दिया। और उसके बाद एडमिन यूजर से हम लॉगिन करते हैं। एडमिन यूजर से लॉगिन करते हैं तो उनको इस तरीके से शो अप्रूवल एंट्रीज करके एक नोटिफिकेशन मिलेगा। वो जाके देख सकते हैं कौन सा एंट्री अप्रूवल के लिए आया है। अगर वो अप्रूव करना है तो यहाँ से F4 की प्रेस करके अप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ से एंटर की भी प्रेस करके वो देख सकते हैं कौन सा एंट्री है करके। और यहाँ पे एक रिपोर्ट भी दिया हुआ है डिस्प्ले में, चेकलिस्ट में जाके वाउचर अप्रूवल करके रिपोर्ट है, टू बी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड वाउचर्स, रिजेक्टेड वाउचर्स, रिजेक्टेड बाय यूजर, ऐसा करके चार फिल्टरिंग है। तो यहाँ पे डेट वाइज देख सकते हैं। ये स्टेटस दिखा रहा है अनअप्रूव्ड। F4 की प्रेस करने से अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी करने का ऑप्शन दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड वोचर अप्रूवल। दिस इज अ वेरी वेल फीचर। अगर आप इस तरीके से कंपनी का डेटा मैनेज करते हैं तो आपका डेटा और बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में एडमिन यूजर कभी भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मतलब एक कमांड हम बिजी के लिए दे सकते हैं। क्यों देना है, मान लीजिए डेटा डायरेक्टरी बार बार चेंज हो रहा है, पता नहीं है कौन चेंज कर रहा है। आज का दिन हम सी ड्राइव बिजी विन डेटा का डायरेक्टरी दिया था, किसी सब यूजर ने आके वो डी ड्राइव कर लिया और पता नहीं है ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है। हम उसको समझ में, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हम डेटा डायरेक्टरी फिक्स करने के लिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाके शॉर्टकट करके क्रिएट करेंगे। ब्राउज में जाके बिजी कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सी ड्राइव में है, मान लीजिए सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में बिजी 21 exe यहाँ पे लेना है, टाइप करना है पाथ करके, PATH पाथ, और इज इक्वल टू का सिंबल देना है, इज इक्वल टू आपका डेटा डायरेक्टरी पाथ। मान लीजिए डेटा डायरेक्टरी यहाँ पे है हमारा क्लोज कंपनी सेट डेटा डायरेक्टरी, इसको हम कॉपी करते हैं, न्यू शॉर्टकट ब्राउज दिस पीसी सी ड्राइव बिजी विन
busy21 लेते हैं, यहाँ पे पाथ करके टाइप करेंगे इज इक्वल टू पेस्ट द डेटा डायरेक्टरी नेम, डेटा डायरेक्टरी पाथ। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अब हमने कर लिया। इसके बाद अगर हम डेटा ओपन करेंगे, कंपनी ओपन करेंगे, कंपनी तो ओपन हो गया, और डेटा डायरेक्ट अगर हम बदलना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर EXE को हम क्लोज करके यहां से ओपन करते हैं। वो पुराना EXE है, ये अब हम नया शॉर्टकट क्रिएट किया था, तो उस वाली EXE फाइल से हम डेटा डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। तो एक सेकेंड, शो ऑप्शन प्रॉपर्टीज, नहीं, न्यू शॉर्टकट, ब्राउज दिस PC C ड्राइव। वो ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, दोबारा हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। P है TH इज इक्वल टू Ctrl+V, नेक्स्ट फिनिश। Cannot use this option since you have specified the data path in the parameter list, you cannot change the data path। इस तरीके से वैलिडेशन का मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। So this is the configuration of command line argument for default data directory। Next command line argument है no company creation। न्यू शॉर्टकट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, दिस PC C ड्राइव busy21। पहला हम एक शॉर्टकट हम यहाँ पे क्रिएट करना है, स्पेस देना है, यहाँ पे टाइप करेंगे NCC, N फॉर न्यूजीलैंड, C फॉर कनाडा, C फॉर कनाडा। सो NCC करके क्रिएट करेंगे, टाइप करेंगे, और इसको हम सेव करते हैं। एक शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इसको हम ओपन करके एक कंपनी क्रिएट करेंगे, तब इस तरीके से वैलिडेशन आ जाएगा। कैन नॉट क्रिएट कंपनी, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू कंपनी, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सब यूजर अगर कंपनी क्रिएट नहीं करना है तो हम उसको रोक भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को यूज करके, और डिफॉल्ट डायरेक्टरी भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है हमारा मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हम सेम एज इट इज दिस PC में जाके, C ड्राइव में जाके busy21 का EXE फाइल पहले लेना है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क, और इसको हम फिनिश करते हैं और EXE फाइल ओपन करना है। तब इस तरीके से एक डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड यूजर को यूज करना है SS, तो SS लगाने से स्टैंडर्ड सिंगल यूजर ओपन हो जाएगा। अगर बेसिक मॉडल यूज करना है तो BS लगाना है, तो बेसिक मॉडल ओपन हो जाएगा। तो एक ही EXE फाइल में ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल्स हम यूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है BS करके, तो दिस इज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट फॉर मॉडल। अगर आप मॉडल को क्वेश्चन मार्क लगाने से इस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, दूसरा एक तरीका है, मैं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे दिस PC C ड्राइव busy21 में जाके busy21 का EXE लगा देंगे, और एक स्पेस लगा देंगे, उसके बाद SS लगा देंगे। SS मतलब स्टैंडर्ड सिंगल यूजर। अगर आपको एंटरप्राइज चाहिए ES लगा दीजिए, तो एंटरप्राइज सिंगल यूजर आ जाएगा। अगर आपको SQL डेटा चलाना है, SQL है आपका, SC करके लिखने से क्या होगा, SQL का स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर एडिशन मॉडल ओपन हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे SS करके लिख रहा हूँ, तो इसको हम क्रिएट करते हैं और busy21 में जाके ओपन करेंगे। देखिए ये आपका SS मॉडल में सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, SS मॉडल। सो इस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। कभी कभी डेटा डायरेक्टरी दो जगह पे है, एक है C ड्राइव में, दूसरा है D ड्राइव में। दोनों डेटा डायरेक्टरी के लिए अलग अलग दो EXE आप
क्रिएट करना है तो इस तरीके से कमांड लाइन को यूज करके डिफॉल्ट डेटा डायरेक्टरी सेट करके बिलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द वेबिनार ऑफ द वेबिनार सब्जेक्ट। सो इसके बाद अगर आपको कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है माइंड में, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। इस वेबिनार के बारे में अगर आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए हमारे तरफ से, आप हमारा 24/7 हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वेबिनार के रिगार्डिंग आपको कुछ भी फीडबैक देना है, काइंडली हमारा सर्वे रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वी विल मीट next week webinar once again with new topic. Goodbye.